माई कैसन हो चाहिए। भूई ऐसन माई आसमान ऐसन बाप रे। पृथ्वी के समान माँ होना चाहिए। पृथ्वी के समान मतलब इस पृथ्वी पर सदाचारी अत्याचारी दोनों रहते हैं। और अभी ध्यान दें, पृथ्वी पर सदाचारी अत्याचारी दोनों रहते हैं। तो माँ का धर्म ऐसा होना चाहिए कि एक बेटा सिपाही है और एक बेटा बेचारा घर का काम कर रहा है। तो सिपाही बाबू वही माई के 100 रुपया थमा दिहले। आज घरवा करवा करत बा सिपाही अइले कुल दूध नहीं थरिया में, बड़का चम्मच से घी नहीं थरिया में। आज हरवा जोतत बा घरवा करवा करत बती कहले माई हमके कही तो रोज हुरत बाटा। बोला जेकर कमाई ऐसा नहीं, बाप कैसा होना चाहिए। भूई गई सन माई आसमान ऐसन बाप रे। पृथ्वी के समान अगर माँ है तो आसमान के समान पिता होना चाहिए। क्यों? आसमान सबको छाया एक समान देता है। सर्विस करने वाला बेटा अगर पिता को चारों धाम करा दिया तो ये धर्म नहीं होना चाहिए। पिताजी एक उठा नहीं लगा दे अजय जीवन भर हाथ चलो देते जैसे ना ना ना। आसमान सबको छाया एक समान देता है। आसमान सबको छाया एक समान। पृथ्वी पर हुई गई शर्माई। पृथ्वी पर सदाचारी अत्याचारी दोनों रहते हैं। माँ का धर्म ऐसा होना चाहिए कि जिस प्रकार से पृथ्वी माँ सदाचारी की रक्षा करती है उतने ही लाड प्यार से अत्याचारी की भी रक्षा। माँ का धर्म ऐसे ही होना चाहिए कि जो सर्विस कर रहा है, जो घर का काम कर रहा है, जो पागल है, लेकिन सब बेटों को एक समान देखा है, एक समान, तब ठीक है। अच्छा, अगर पृथ्वी के समान माँ हो, आसमान के समान पिता हो, तो बेटवा कैसा होना चाहिए भाई? बेटा भी कैसा होना चाहिए? बस में सपूत रहे, माता पिता के बस में रहने वाला बेटा हो। बोले क्या कह? बस में सपूत रहे, आरे बल में अकुत रहे। बलवान भी हो, याद रखना, बस में सपूत रहे, बल में अकुत रहे। शस्त्र और शास्त्र दोनों के जानकार दा। बेटा शस्त्र का भी ज्ञाता हो, शास्त्र का भी ज्ञाता हो और माता पिता के बस में रहने वाला हो। हरे राम राम। ऐसा बेटा हो, लौकुश की तरह बेटा बनो, लौकुश की तरह। कैसे? माता सीता जब जंगल में भगवान के वियोग में रोती थी न, माता श्री जानकी जी जब राम जी के वियोग में रोती थी तो दोनों लड़के में एक लड़का इधर एक लड़का इधर अपने माई के समझावे, माई काहे रो रही हो, क्यों रोती हो? दोनों लड़के कहे माई को अंक मिटाई कबो। देखो दोनों बालक याद कर रहे माता सीता को रोते हुए देख करके। ऐसा बेटा बनाओ कि माई को अंक मिटाई कबो, पुरुषार्थ पानी से धोवल जाई। तुहरे सथमा रहिया में अजोर देखावल जाई। अरे चारी अखिया मिली के हंसी है तब 6 अखिया मिली रोवल जाई। माई सरमण दुई जनी के ढोवले, हम दुई जनी एक ढोवल जाई। लोग उसने कहा माँ एक बेटा श्रवण कुमार थे कि बोलो अकेले माता पिता को कामर पर ढोए। देखो राजेंद्र महाराज बेचारे रोज दूध लाते अपने यहाँ से शाम को। प्रेमी सज्जनों बड़ा बढ़िया दूध लिया मैंने एकदम चकाचक। क्या पूछना है? केला थे ऐसा ले लेने आज ले वैसा केला खेले ही नहीं।
बोलिए शंकर। हाँ भाई हाँ हाँ बहुत जोड़ कर हाँ हाँ बोलिए शंकर भगवान की बीज में रस नहीं होता है, रस किसमें होता है? के बस में भगवान शिवरी घरैले, बाबा के बस में भगवान शिवरी भाई भाई के कष्ट को हरने वाला हो। अगर पृथ्वी के समान मां, आसमान के समान पिता, भय हरने वाला भाई मिल जाता बस में सपूत रहे, अबल में अकूत रहे, शास्त्र और शास्त्र दोनों के जानकार दा। बेटा कैसा हो? शास्त्र का भी ज्ञाता और शस्त्र का भी ज्ञाता। अच्छा, शस्त्र का ज्ञाता का मतलब दिन दुखिया को मार दे, माई दादा को सतावे, माई दादा को मार दे। शस्त्र का असहाय को पीट दे। शस्त्र का प्रयोग ऐसा होना चाहिए, शस्त्र का प्रयोग ऐसी जगह पर करे जिस जगह पर भारत का सड़ी मांस खाने वाला पक्षी किया था। किसी के रोवत देखी आकाश में, वो दुखवा उन से न सहे। किससे? अरे रावण गीध में का समता पर चूचन पंखन से लड़ गई ने। कह देश वो है सब लोग वो है, पर वो दिनवा कहवा चल गई ने। अधर्म बचावे पर नारी के, यही भारत में गिधवो मर गई ने। ऐसी जगह पर शस्त्र का प्रयोग कर सारे देवताओं के कानों में आवाज पड़ रही थी, हाय राम बचाओ, हाय राम बचाओ। रावण के भय के मारे केहू के हिम्मत नहीं ले बोले के। बोलो क्या? यहाँ तक सुग्रीव महाराज के पास आभूषण भी गिराया गया। एक नंबर का भगोड़ा, एक नंबर का कायर, एक नंबर का डरपोक, करके किसी का नाम है तो सुग्रीव। उठा करके रख लिया, लेकिन 4 कदम दौड़ा नहीं और उसको भगवान ने अपना मित्र बनाया। क्यों? सुग्रीव से जो मित्रता हुई ना, तो भगवान ने तुरंत ही कह दिया, सखा सोच त्याग हो बल मोरे, असब विधि घट कार मैं तोरी। हमारे ऊपर छोड़ दो। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ऐसे कायर से मित्रता करोगे? इससे बढ़िया तो सड़ी मांस खाने वालों पक्षी जटायु है। ये कह रहा कि प्रभु मैं यहाँ बैठा था, एक अबला कुरड़ी की नाई चिल्लाती हुई जा रही थी, आभूषण को गिराई, मैं उठा करके रखा हूं, देख लीजिए। 4 कदम दौड़ा नहीं। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण ऐसे ही मित्र की आवश्यकता है। क्यों? कि साथ में जो भी करेगा ये सत्य बोलेगा, कभी झूठ बोलने वाला नहीं है। कि प्रभु ने बहुत प्रयास किया, चाहा होता तो झूठ बोल देता, लेकिन हमारे साथ अगर साथ देगा तो सत्यता के साथ देगा। इसलिए भगवान कहते हमको वही प्रिय है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला प्रिय है। तो भू पृथ्वी के समान माँ हो, आसमान के समान पिता हो, भय हरने वाला भाई हो, बस में रहने वाला बेटा हो, शस्त्र शास्त्र का ज्ञाता हो, लेकिन हमारी बिटिया कैसी हो भाई? हे बिटिया सुनो लोग,
हमारी बेटी कैसी हो, जो हमारे राष्ट्र की नींव है, धरोहर है, जड़ है। हमारी बेटी कैसी होनी चाहिए, बिटिया ऐसी होनी चाहिए कि बाप के पगरिया जे ऊंच राखे सभवा में। ऐसी बिटिया बाप के पगरिया जे ऊंच राखे सभवा में। बेटी ऐसन बेटी दोनों कुले उजियारदा। एक कुल को कौन कहे, दो दो कुल में कहीं दाग लगने वाली न हो, ऐसी बिटिया। अरे जमाने के देखी देखी आई देवता तरसी जाले। जिंदगी जो देते नाथ ऐसन परिवार दा। हे प्रभु, अगर मनुष्य के वहां जन्म देते हैं तो इसे परिवार में दीजिए, इतना दिव्य परिवार मिले। तो माई ऐसा न होनी चाहिए। आज माई के कलेजा दिखा बेटा के लिए। बेटा सेवरी के आश्रम में बैल खा रहा है। सिर्फ सेवरी इतने कही, राम तुमको भूख लगी है, अभी फल लेकर के आ गई। अंदर फल लेने गई, राम रोने लगे। और उधर महतारी के अयोध्या में पता चल गया। सुमित्रा जी कह रही, रो रही हो? माई क्या कह, सुमित्रा तुम कहती हो रो रही हो? राम सुबह सुबह फल आकर के मांगता था, कलेवा नाश्ता मांगता था, लेकिन आज भोर ही के जागे हुई है। अरे चले पग दुखे हुई है, प्यासे मुख सूखे हुई है, जागे मग रात की। मेरा राम सुबह ही जगा होगा। सूरज किरण लागे, आरे लाल को भी लाने हुई है। कंठ के लागे से झगा फाटे हुई है गात के। आली अब भई साझे, अरे हुई है कोने बना माझे। बोला आली अब भई साझे, हुई है कोने बना माझे। अरे भाई क्यों न बाझे ये फाटे, क्यों न बातू के। हमारा कलेजा क्यों नहीं फटा, या तुम्हें बातचीत रह गई होती। ये सुमित्रा, मेरा राम मखमल पर सोता था, फूलों पर चलता था, लेकिन आज छोड़ी के घरौना बाटे। अरे बना के तरौना तरे, अरे सोए हुई छौना बिछौना करी पात के। मखमल पर सोने वाला आज मेरा राम पत्तों पर सोया होगा। छोड़ी के घरौना हुई है, अरे बना के तरौना तरे। सोए हुई है छौना बिछौना करी पात के। उधर मार हो रही है। सेवरी जब लगी भगवान को खिलाने, राम जी खा रहे थे राम जी बड़े प्रेम के साथ। राम जी के नेत्रों में आंसू। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया काहे? राम जी ने कहा, लक्ष्मण आज हमको पता नहीं चल रहा है कि हमारी माँ कौशल्या खिला रही है कि सेवरी। पूरे रामचरितमानस में दो ऐसे पात्र हैं जिसको भगवान ने इतनी बड़ी उपाधि दिया है। किसको? दोनों को बड़ा नीच दिखाया गया। एक सेवरी को मां की दर्जा, और भारत के सड़ी मांस खाने वाले पक्षी को पिता का दर्जा। सीता जी के जब खोजत राम जी जंगल में पहुंचे, दंडकारण्य में जटायु जी गिरे थे, तो पिता कहे खोजत खोजत जानकी के, रघुनाथ ही गीध समीप में आए। अब देखी लहू से लुहान शरीर, कृपा निधि है गतिया कई देना। अरे तू चिरगी के गतिया गतिया
पंछी से पूछने लगे भगवान कि आपकी ये दशा किसने किया है? तो जटायु जी बताने लगे, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, आते ही 60 जनक सुता हरि लीन्ही। राम जी ने जब जटायु जी से पूछा कि आपकी दशा किसने किया है, तो जटायु जी बताने लगे कि नाथ दशानन यह गति कीन्ही, आते ही 60 जनक सुता हरि लीन्ही। अलय दक्षिण दिशे गयम गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। जटायु ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, बेटी सीता जी को कह दिया, बिटिया। सीता जी रोने लगी हो। सीता जी जब चोट से मार करके लंकेश रावण को जटायु जी ने गिरा दिया, सीता जी रो रही थी। तो जटायु के मुख से ऐसे शब्द निकले थे कि सोच करो बिटिया जानी तो, आ कही चोच से वही के मारन लागे, श्री रघुनाथ के नारी का लाज, बचाई के भाग्य सराहन लागे। अपनी भाग की कामना करने लगे। तो याद रखना, जब ये जीवन पुरुषार्थ में लग जा, परमार्थ में लग जा, उपकार में लग जा, सेवा में लग जा, तो समझ लेना चाहिए हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। जब किसी की निंदा में लग जा, किसी के पीड़ा में लग जा, किसी के पाप में लग जा, किसी के सताने में लग जा, तो समझ लीजिए अब हम परमात्मा की कृपा से वंचित हैं। बिल्कुल सेवा में लग जा, उपकार में लग जा, तो भगवान की कृपा हमेशा प्रयास करना चाहिए। इसलिए प्रेमी सज्जनों, जटायु जी को राम जी गोदी में बिठा करके कहते, गोद बिठाई कहे रघुराई, अधन्य जटायु तुम सम को नाही, कहीं राम काज कारण प्राण त्यागी, अगयमो अमर पुर सुर बड़ भागी। सेवरी ने कहा, सरकार इनके भेज दिए। सेवरी दुई से पात्र हैं। सेवरी ने कहा, अधम तेज अधमयति नारी, तीन महमय मते मंदय अघारी। अधम थे अधम हो प्रभु, हमारी मुक्ति कैसे होगी? राम जी ने कहा, पहली भक्ति हमारी यही है, क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा, अदूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अपंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ धम शील विरति बहु करवा। 9 प्रकार की भक्ति बताई।
भगवान ने बताया। सेवक जी ने कहा सरकार अपने जाने से पहले हमको विदा कर दीजिए। राम जी सेवरी को भी विदा किए और हम लोग भी अब भगवान की आरती होगी तो साथ लेंगे। सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सरजू महारानी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्रोता समाज की जय, समय मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, काली मैया की जय, धर्म की जय, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, निज आसन पर जाय के सदा करहु कल्याण। कहु दंडवत प्रभु सन विनय करहु कर जोर, बार बार रघुनायक ही दरस कराय मोर। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम। कभी कभी का मिस्टेक होना जरूरत ऐसे भी बोलेंगे। अपनी जगह पर बैठ जाइए, प्रसाद बिना कोई लिए नहीं जाएगा। प्रसाद लीजिए तब आप सभी लोग जाएंगे। हाँ इधर भी पार्टी है, एक लोग इधर ले लीजिए प्रसाद, एक लोग इधर ले लीजिए। पैसा देना पैसा